Hello students. So let's talk about the coordination system in plants. How plants coordinate and how plants give response to any stimuli. Okay. Dear students, plants do not have an elaborate nervous system. They don't have special organs to control their body. So they show some response in the form of movement. Okay. So plant shows movement in response to stimulus. Okay. So there is the nastic movement. Okay, there is a nastic movement. What is this? Basically, the movements which is shown by plants is called tropism. Okay, so movements shown by plant is called as a tropism. ओके हियर इज ठीक है. सो जो मूवमेंट प्लांट शो करते हैं इन रिस्पॉन्स टू टुवर्ड्स द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस इज कॉल्ड ट्रोपिज्म. ओके, बट it is of two types basically. So nastic movements and tropic movement, where movement is कि independent of growth. ठीक है, जो ग्रोथ डिपेंड नहीं करते यानी कि वहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही है. एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन डायरेक्शन मूवमेंट, यानी कि वो मूवमेंट जहाँ पे जो है आपका डायरेक्शन नहीं शो कर रहा है. ठीक है, एक पार्टिकुलर कोई डायरेक्शन नहीं हो रहा है और ना ही ग्रोथ हो भी सकता है. ग्रोथ मे बी ग्रोथ अकर और नॉट. ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. सो देयर इज टू मूवमेंट्स, तो नास्टिक मूवमेंट्स एंड ट्रॉपिक मूवमेंट. सो फर्स्ट टॉक अबाउट कि नास्टिक मूवमेंट्स क्या होते हैं. ओके, सो द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस. ठीक है, इन विच द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज नॉट डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस. ठीक है, सो जिस डायरेक्शन से स्टिमुलस आ रहा है ये उस डायरेक्शन में रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा. ओके, so this is called nastic movement and it is also called as non growth. ठीक है, non directional. ओके, yes, it is called as non directional. सॉरी, ठीक है, तो इसको हम non directional movement भी बोलते हैं. non directional movement. और इट यानी कि मूवमेंट जो होती हैं, सॉरी ग्रोथ जो होगी वो हो भी सकती है, यानी कि मूवमेंट की वजह से प्लांट में ग्रोथ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. ओके, सो नास्टिक मूवमेंट्स आर शोन बाय फ्लैट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. ठीक है, इसका फीचर है कि प्लांट्स के फ्लैट पार्ट्स लाइक पेटल्स एंड लीव्स, तो ये फ्लैट होते हैं, तो यही जो है आपके नास्टिक मूवमेंट को शो करते हैं. एग्जाम्पल है कि डेजी फ्लावर क्लोज एट डस्क एंड ओपन एट डे ब्रेक. तो डेजी फ्लावर एक फ्लावर है जो आपके दिन के टाइम पे जो है वो ओपन होते हैं, रात के टाइम बंद हो जाते हैं, तो इसको हम स्लीप मूवमेंट भी बोल सकते हैं. ठीक है, स्लीपिंग मूवमेंट. दिस रिस्पॉन्स हाउवर शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड. अच्छा, इसमें बता रहा है कि इसको आपको थिग्मोट्रोपिज्म में कन्फ्यूज नहीं होना है, जहाँ पे लीव्स फोल्ड हो जाती हैं इन एक ही इन द सेम डायरेक्शन इररेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस. ठीक है, स्टिमुलस के उल्टे डायरेक्शन में ये आपके फोल्ड अप हो जाती है थिग्मोट्रोपिज्म में. बट इट इज़ नॉट अ थिग्मोट्रोपिज्म, इट इज़ थिग्मोनेस्टी. ओके, नाउ यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि दो तरह के नेस्टिक मूवमेंट है, फोटोनेस्टी एंड निक्टिनेस्टी. ठीक है, जिस चीज़ को यहाँ पे थिग्मोनेस्टी शो किया है वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिग्मोनेस्टी. ठीक है, समझ में आ रही बात. तो थिग्मोट्रोपिज्म नहीं होगा, ये थिग्मोनेस्टी होगा. ठीक है, तो अनदर टाइप ऑफ nastic movement is थिग्मोनेस्टी. ओके, देयर इज नो ग्रोथ, कोई ग्रोथ नहीं हो रही थिग्मोनेस्टी में. ओके, तो व्हाट इज फोटोनेस्टी. फर्स्ट टॉक अबाउट फोटोनेस्टी. फोटोनेस्टी वेयर फोटो यानी कि लाइट जो है वो स्टिमुलस होगा, एंड इन दिस मूवमेंट लाइट एंड डार्क फेजेस ऑफ द डे इज ए स्टिमुलस. ठीक है, एग्जाम्पल ये है कि फ्लावर्स ऑफ प्राइमरोज ब्लॉसम ड्यूरिंग द इवनिंग बट क्लोज ड्यूरिंग द डे. तो जो आपका इवनिंग प्राइमरोज एक ओइनोथेरा इसका साइंटिफिक नेम है. इवनिंग प्राइमरोज ऐसा प्लांट है, फ्लावर है जो कि शाम के टाइम में ब्लॉसम करता है और दिन के टाइम वो क्लोज हो जाते हैं. ठीक है, नाउ निक्टिनेस्टी. निक्टिनेस्टी जो है वो मूवमेंट है जहाँ पे रिस्पॉन्स जो है प्लांट वो डार्क के उसमें स्टिमुलस जो होता है वहाँ पे डार्क हो जाएगा. ठीक है, यानी कि अंधेरा जो है वो स्टिमुलस है. ठीक है, तो सर्टेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज द लीव्स एंड एग्स फ्लावर्स टेक अप डिफरेंट पोस्चर एट नाइट देन डे दैट इन द टाइम. तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दिन के टाइम जो है उनके लीव्स एंड जो फ्लावर्स होते हैं वो अलग ही पोस्चर में होंगे, अगर खुले हैं तो बंद होंगे. ठीक है, मतलब ये जो है आपका रात में और दिन में. ठीक है, ड्यूरिंग डे टाइम एंड नाइट टाइम इनके जो फ्लावर्स एंड लीव्स के जो
पोस्चर्स होते हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे, या तो फोल्ड अप हो सकती हैं, ठीक है, बिल्कुल मुड़ जाएंगी दिन रात के टाइम और दिन के टाइम ओपन हो जाएंगी। तो ये है इनका मूवमेंट, ठीक है। एंड ये ज़्यादातर जो निक्टी नेस्टी मूवमेंट है ये आपके कुछ ही प्लांट्स में होते हैं, हायर प्लांट्स में। या फिर हम इसका एक एग्जांपल ये भी देख सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं यहाँ पे वीनस आपका फ्लाइट ट्रैप है, ठीक है, वीनस ट्रैप होता है, ब्लैडर वॉट है, तो उनमें क्या होता है जो खुले हैं वो बंद हो जाते हैं। तो कुछ उसमें क्या होगा कि इंसेक्ट्स जो होते हैं या फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स होंगे वो स्टिमुलस होंगे, उनके रिस्पॉन्स में ये अपने आप को क्लोज अप कर लेते हैं, ठीक है, बॉडी पोस्चर चेंज करते हैं। अगर खुले हैं तो पूरा फोल्ड हो जाते हैं। तो कुछ प्लांट्स होते हैं वो भी हायर प्लांट्स होंगे जो इस तरह के मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स निक्टी नेस्टी मूवमेंट ये है कि पोस्चर जो है प्लांट्स के वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। थिगमोनेस्टी में बता रही कि थिगमोनेस्टी जो है वहाँ पे आपका स्टिमुलस जो होगा इट विल बी फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है। जब हम प्लांट को फिजिकल कॉन्टैक्ट देते हैं यानी कि टच, ठीक है, तो टच के रिस्पॉन्स में क्या करते हैं, उस रिस्पॉन्स में भी कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो मूवमेंट शो करते हैं। सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ टच मी नॉट प्लांट, ओके, कॉमनली कॉल्ड एज टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई। तो इसका नेम है आपका माइमोसा प्यूडिका, ठीक है, माइमोसा प्यूडिका टच मी नॉट प्लांट। ये ऐसा प्लांट है कि हम अगर आप अपनी फिंगर से इनके लीव्स को टच करेंगे तो इमीडिएटली अपनी लीव्स को फोल्ड अप कर लेते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन वेयर फ्रॉम द स्टिमुलस कमिंग, ठीक है। तो थिगमोनेस्टी जो है आपके टच मी नॉट प्लांट इसका एग्जांपल हो जाएगा, वेयर टच इज द एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट इज द स्टिमुलस, ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज कि ऐसा मूवमेंट जहाँ पे प्लांट जो है ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, ठीक है। तो ये है आपका ट्रॉपिक मूवमेंट होगा जहाँ पे प्लांट की ग्रोथ हो रही है, मूवमेंट की वजह से ग्रोथ हो रही है। सिंस द ट्रॉपिक मूवमेंट आर स्लो, ट्रॉपिक मूवमेंट बहुत ही स्लो है, वहाँ पे क्विक रिस्पॉन्स नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। द स्टिमुलस नीड्स टू बी कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्गर टाइम फॉर द इफेक्ट्स टू बी नोटिस्ड। तो वहाँ पे क्या होगा, जो स्टिमुलस है, ठीक है, उसको काफ़ी देर तक रहना पड़ेगा प्लांट्स के रिस्पॉन्स को देखने के लिए, ठीक है। यानी कि अगर हम रिस्पॉन्स प्लांट का देखना चाहते हैं तो हमें प्लांट को स्टिमुलस के पास काफ़ी टाइम तक रखना पड़ेगा, ओके। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ट्रॉपिक मूवमेंट, डिफरेंट टाइप्स, तो डिफरेंट टाइप्स होते हैं आपके, डिफरेंट स्टिमुलस पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। फोटोट्रॉपिज्म वेयर लाइट इज द स्टिमुलस, ठीक है। सो द रिस्पॉन्स शोन बाय प्लांट्स इन द मूवमेंट शोन बाय प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट, ठीक है, लाइट के रिस्पॉन्स पे जो प्लांट जो मूवमेंट शो कर रहा है दैट इज फोटोट्रॉपिज्म, ओके। नाउ व्हाट इज वेयर फोटोट्रॉपिज्म यू कैन सी इन प्लांट, ठीक है, आप प्लांट में कहाँ देख सकते हैं, तो बेसिकली यू कैन सी द ग्रोथ ऑफ स्टेम टुवर्ड्स द लाइट, ठीक है। यानी कि जब आप प्लांट को ग्रो करना चाहते हो, ठीक है, तो जो रूट्स होती हैं वो हमेशा आपके डार्क में जाएंगी, यानी कि अंडर द सॉइल, सॉइल के अंदर तो अंधेरा है, वहाँ पे ग्रो करेंगी, और जो शूट्स होती हैं वो आपकी अपवर्ड यानी कि लाइट के टुवर्ड्स शो करेंगे, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो सिंपली हम इसमें इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं कि जब आपका स्टिमुलस के टुवर्ड्स जा रहा है, स्टिमुलस के ये आपका स्टिमुलस है, ठीक है, तो अगर जो आपका रिस्पॉन्स है वो स्टिमुलस के पास आ रहा है तो ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, ठीक है। अगर स्टिमुलस से दूर जा रहा है तो आपके नेगेटिव रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। सो प्लांट्स में क्या होते हैं, जो लाइट के टुवर्ड्स रिस्पॉन्स कर रहे हैं वो शूट्स हैं, ठीक है, शूट्स और स्टिम। तो स्टिम्स शो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म and roots show negative phototropism because it goes against the stimulus, लाइट के अगेंस्ट जा रहे हैं, ओके, क्लियर। नाउ सेकेंड है आपका जियोट्रॉपिज्म, जियो मीन्स होता है अर्थ, तो बेसिकली अर्थ से रिलेटेड यहाँ पे बात कर रहा है ग्रेविटी की, ठीक है। सो व्हेन प्लांट मूवमेंट शोन बाय प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में जब प्लांट मूवमेंट शो कर रहे हैं दैट विल बी जियोट्रॉपिज्म। तो यू कैन सी कि ऑलवेज रूट्स ग्रो टुवर्ड्स द ग्रेविटी, ठीक है, रूट्स हमेशा ग्रेविटी की तरफ जा रही हैं, अर्थ की तरफ जा रही हैं। सो रूट्स शोज पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक है, रूट्स में क्या होंगे, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होगा, एंड शूट्स में क्या होंगे, निगेटिव जियोट्रॉपिज्म, बिकॉज शूट्स क्या होते हैं, अर्थ से दूर जा रही हैं, यानी कि वो ऊपर की तरफ आ रही हैं, क्लियर। ये इस फिगर में इस तरह से शो कर रहा है कि आप जैसे भी प्लांट्स को रखेंगे वो आपका किसी तरह भी घूम के देख रहे हैं। इस फिगर में आपने जो हमारा वो है पॉट है, ठीक है, फ्लावर पॉट है, प्लांट है,
उसको क्या किया है कि गमले को ऐसे नीचे रख दिया है, ये देखने के लिए कि ये क्या नीचे रखने से क्या हमने इस तरह से लिटा दिया है तो क्या रूट्स कहाँ जा रही हैं, रूट्स फिर भी आपकी जिस तरह से घूम के अर्थ की तरफ ही जाएंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका थिग्मोट्रोपिज्म। यू नो थिग्मो जो है आपका प्लांट्स शोन रिस्पॉन्स शोन बाय प्लांट्स, ठीक है, बाय द फिजिकल कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, फिजिकल कॉन्टैक्ट्स और टच के जो है आपके रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट हो रहे हैं दैट इज थिग्मोट्रोपिज्म। तो ये कैसे होते हैं, यू नो कि कुछ प्लांट्स होते हैं और वो आपके जो क्लाइंबिंग एंड क्रीपिंग प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टिम बहुत ही सॉफ्ट होती है, उन प्लांट्स को अगर हमने कोई भी टच दिया, ठीक है, कुछ सॉलिड टच देने के बाद वो प्लांट्स क्या करते हैं, उस पर उनकी स्टिम्स जो होती हैं वो रैप अप हो जाती हैं, ठीक है, पूरी तरह से घूम जाती हैं। Now weak stemmed plants use twining stems and tendrils to climb on others, ठीक है, टेंड्रल्स आपने देखा होगा इस वाले फिगर में आप देख सकते हो, ठीक है, ये टेंड्रल्स होते हैं इस तरह से घूमे घूमे वो क्या करते हैं उस सपोर्ट को पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो एक तो इसमें ग्रोथ भी हो रही है, टेंड्रल्स बढ़ती हैं, दूसरे जो है आपके रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं कि वो पूरी तरह से उस सपोर्ट को जो है पकड़ लेती हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपके थिग्मोट्रोपिज्म है, ठीक है, दैट इज थिग्मोट्रोपिज्म। तो टेंड्रल्स क्या करती हैं, पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म शो करती हैं, जब पॉजिटिव तो थिग्मोट्रोपिज्म ऑब्वियसली हो जाएगा। नाउ हाइड्रोट्रोपिज्म, तो हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, ठीक है, रिस्पॉन्स शोन बाय प्लांट्स बाय द वाटर, ठीक है। तो वाटर जो है आपका जहाँ पे स्टिमुलस होगा उसके रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट शो होते हैं दैट इज हाइड्रोट्रोपिज्म, ठीक है। सो रूट्स हमेशा क्या करती हैं, वाटर की तरफ ग्रो करेंगे, ठीक है, रूट्स ग्रो टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ मॉइस्चर एंड हैंस आर पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिक, ठीक है। तो आपके रूट्स जो होती हैं जहाँ पानी मिलेगा वो उसी वे में उसी जगह पे वो ग्रो करती हैं, ठीक है। सॉइल के अंदर भी है, जहाँ जहाँ तक पानी उनको मिलता जाएगा उसके सर्च में वो क्या करती है, बढ़ती चली जाती हैं। सो रूट्स शो हाइड्रोट्रोपिज्म। नाउ अनदर इज कीमोट्रोपिज्म। तो कीमो यहाँ पे केमिकल आपका स्टिमुलस है, ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ प्लांट शोन इन रिस्पॉन्स टू केमिकल। तो प्लांट्स में कुछ ऐसे आपके इवेंट्स होते हैं लाइक व्हेन प्लांट्स पार्ट ग्रोज टुवर्ड्स द केमिकल रेस्पॉन्स, ठीक है, पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म हो गया। फॉर एग्जांपल पॉलन ट्यूब्स ग्रो टुवर्ड्स द सुगरी सब्सटेंस सीक्रेटेड बाय द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का स्टिग्मा होता है, फर्स्ट हम देख लेते हैं फ्लावर पार्ट, जो फीमेल पार्ट है ये आपके स्टिग्मा हो गया, ठीक है, ऊपर इनके ऊपर क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन आके लैंड करते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, पॉलन ग्रेन को अंदर, ठीक है, इस वाले पोर्शन में मेल गैमेट को ट्रांसफर करना है, ठीक है। सो यहाँ से स्टिग्मा के ऊपर जो सुगरी सब्सटेंस जो केमिकल रिलीज होता है उसके रिस्पॉन्स में जो पॉलन ग्रेन्स होती हैं वो एक लॉन्ग ट्यूब अराइज करती है, यानी कि वहाँ से ग्रोथ हो रही है, पॉलन ट्यूब बन रही है और ये बढ़ते बढ़ते आपके ओव्यूल तक आती है, देन इट फ्यूज। तो पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ हो रही है वो आपके केमिकल के रिस्पॉन्स में हो रही है। ओके, क्लियर। सो दैट वाज अबाउट द प्लांट मूवमेंट, ठीक है। नाउ प्लांट हार्मोन्स, ठीक है, प्लांट्स में भी कुछ केमिकल्स बनते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। नाउ प्लांट हार्मोन्स आर कॉल्ड फाइटो हार्मोन्स। ओके, so plants hormones control some aspects of growth of the plant such as cell division, cell enlargement and cell differentiation. so इन तीनों चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, इन तीनों चीज़ों की ग्रोथ के लिए जो है प्लांट में हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। so here is the hormones ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स एंड एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो ये 4 हार्मोन्स हैं, जिसमें मैं ये बता दूं कि जो फर्स्ट के 2 हार्मोन्स होते हैं बेसिकली इनको कहा जाता है कि ये ग्रोथ प्रमोटर हैं, एंड लास्ट के 2 हार्मोन्स को बोलते हैं कि ये ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं, बट मोस्टली ग्रोथ इनहिबिटर जो है वो लास्ट वाला है, ठीक है। ऑक्सिन्स, ठीक है, ये क्या करते हैं, इट प्रमोट ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, दे आर प्रेजेंट एट टिप ऑफ स्टिम्स एंड रूट्स। ये प्लांट की जो स्टिम्स होती हैं, ठीक है, इनके टिप पे प्रेजेंट होते हैं और ये प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, यानी कि प्लांट की लंबाई बढ़ रही है। ओके, नाउ सिंथेटिक ऑक्सिन्स आर यूज इन हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जहाँ पे फ्लावर जो हैं बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स ग्रो किया जाता है, उस जगह जो है सिंथेटिक ऑक्सिन्स को यानी कि बाजार से ख़रीद के जो है वो केमिकल उसके ऊपर डाले जाते हैं ताकि वो जल्दी ग्रो कर सकें। ओके, नाउ जिब्रेलिन्स ऑल्सो आर द ग्रोथ प्रमोटर बट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन्स, ठीक है। ऑक्सिन्स के प्रेजेंस में ये भी क्या करेंगे, सेल डिवीजन को, सेल डिफरेंशिएशन को, सेल इनलार्जमेंट को प्रमोट करते हैं।
सेकेंड इनका फंक्शन होता है कि दे ब्रेक सीड डॉर्मेंसी, ठीक है, प्लांट में सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करते हैं, सीड डॉर्मेंसी इनएक्टिव स्टेज ऑफ सीड, ठीक है, सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करके सीड की ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टिमुलेट्स इलोंगेशन ऑफ शूट्स, शूट की लंबाई बढ़ाने में हेल्प करते हैं। नाउ साइटोकिनिन्स, इट इज प्रमोट सेल डिवीजन इन प्लांट्स, प्लांट में सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहे हैं। एंड द डिले एजिंग ऑफ लीव्स, ये लीव्स की एजिंग को डिले करते हैं, यानी कि उनको रोकते हैं। दे प्रमोट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा को खोलने में हेल्प कर रहे हैं। एंड फ्रूट ग्रोथ को राइपनिंग में, फ्रूट ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। फ्रूट राइपनिंग में एक आपका हार्मोन है दैट इज इथिलीन, ठीक है। इथिलीन क्या करते हैं, फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। फलों के पकने के लिए जो हार्मोन है दैट इज इथिलीन, इट इज इन गैसियस स्टेट, ठीक है। बाकी तो आपके लिक्विड में हो सकते हैं, बट ये क्या होता है, इथिलीन गैसियस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो साइटोकिन्स भी फ्रूट ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, स्टोमेटा को ओपन करने में हेल्प कर रहे हैं और लीव्स की एजिंग को डिले करते हैं। नाउ एब्सिसिकेटिस, ठीक है, ये जितने सारे फंक्शन बाकी हार्मोन्स कर रहे थे जस्ट उसका अपोजिट करने का काम करते हैं, ठीक है। इट एक्ट्स एज अ ग्रोथ इनहिबिटर, ये ग्रोथ को रोकते हैं और ये ज़रूरी भी है क्योंकि अगर ग्रोथ होती ही जाएगी तो प्लांट काफ़ी लंबे हो जाएंगे, ठीक है। तो उनको कुछ सर्टेन जो है उनका हाइट तक जो है रखने के लिए उनमें ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं, रोकने के लिए, ठीक है। नाउ इट प्रमोट्स डॉर्मेंसी इन सीड्स एंड बड्स, तो सीड्स और बड्स में ये डॉर्मेंसी को प्रमोट करते हैं, यानी कि सीड्स को इनएक्टिव स्टेज में करने का काम करते हैं, ठीक है। वो भी ज़रूरी है, ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इट प्रमोट्स क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा खुला है तो उसको बंद होना भी ज़रूरी है, तो बंद होने में हेल्प करते हैं एब्सिसिक एसिड। इट प्रमोट्स विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स, और ये लीव्स को जो है प्लांट से गिरने में हेल्प करते हैं। डिटैचमेंट ऑफ फ्लावर्स, एंड फ्लावर्स और फ्रूट्स जो होते हैं प्लांट से जो अलग होकर गिर जाते हैं, ठीक है। भाई आपने देखा होगा कि बहुत सारे फ्लावर्स जो होते हैं वो प्लांट से गिर जाते हैं, लीव्स गिर जाती हैं, तो हमने तो पकड़ के गिरा, नेचुरली जो चीज़ें हो रही हैं वो इन ये आपके जो हार्मोन्स हैं एब्सिसिक एसिड इसकी वजह से हो रही हैं। ओके, इज इट क्लियर? आई थिंक इट इज़ क्लियर। ओके, सो दैट वाज अबाउट द प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो दो चीज़ें होती हैं, एक मूवमेंट शो करते हैं प्लांट, ठीक है, दूसरे होते हैं फाइटो हार्मोन्स। ओके, क्लियर? इट इज़ नॉट एज मच इलेबोरेट बाय द एज लाइक इन द यू नो कि प्लांट एनिमल्स, जैसे एनिमल्स में ज़्यादा इलेबोरेट होते हैं, काफ़ी वो होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, उस तरह से नहीं होंगे, सिंपल होते हैं, वी कैन सी, ठीक है, हम देख भी सकते हैं जो मैंने आपको बताया इसमें, ठीक है। ओके, और जो कुछ हार्मोन्स भी आते हैं जो प्लांट की जल्दी ग्रोथ करना होता है तो उसमें कुछ सिंथेटिक हार्मोन्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। आई थिंक डन।